वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम कक्षा 7 का गणित का अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल समीकरण। उसके अंदर आज हम प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सीखेंगे कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सारणी दे रखी है जिसके अंदर कुछ समीकरण दिए हुए हैं और कुछ चर के मान दिए हुए हैं। हमें ये बताना है कि x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। संतुष्ट का मतलब है हमें x का मान 3 पुट करना है। अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती, इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलो सीखते हैं कैसे करते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें x का मान कितना पुट करना है, 3। चलो x की जगह 3 रख देते हैं, प्लस 3 बराबर 0। 3 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 6 बराबर 0। 3 और 6 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट नहीं करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है x प्लस 3 बराबर 0 और x का मान हमें 0 पुट करना है। x की जगह 0 प्लस 3 बराबर 0। 0 में अगर 3 जोड़ोगे तो 0 और 3 कितना हो गया, 3 और 0 इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है x प्लस 3 बराबर 0, जहाँ x का मान हमें -3 रखना है। x की जगह -3 प्लस 3 बराबर 0। अगर -3 में +3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 बराबर 0। मतलब इधर वाली वैल्यू इक्वल के और राइट साइड वैल्यू क्या है, बराबर है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। x -7 इक्वल टू 1, जहाँ x का मान हमें 7 पुट करना है। x की जगह 7 -7 बराबर 1। अगर 7 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 0 बराबर 1। मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला है x -7 इक्वल टू 1 और x का मान हमें दिया हुआ है 8। x का मान 8 -7 इक्वल टू 1। 8 में से 7 किया तो 1 बराबर 1, मतलब दोनों मान बराबर। इसका मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। 5x बराबर 25, जहाँ x का मान कितना दे रखा है, 0। x की जगह 0 पुट कर दिया, बराबर 25। अगर 5 को 0 से गुणा करोगे तो 0 बराबर 25। यहाँ पे भी दोनों मान बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 5x बराबर 25, जहाँ पे x का मान कितना है, 5। चलो x का मान 5 रख देते हैं। 5 इंटू 5 बराबर 25। 5 को 5 से गुणा किया तो 25 बराबर 25। मतलब लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर 8 नंबर का, 5x बराबर 25, जहाँ x का मान कितना है, -5। चलो x का मान -5 रख देते हैं, बराबर 25। 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बराबर 25। यहाँ पे भी माइनस के 25 और प्लस के 25 बराबर नहीं है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है m/3 बराबर 2, जहाँ m का मान हमें -6 रखना है। चलो m की जगह -6/3 बराबर 2। 3 को इससे काटो, कितना होगा, 2 बार जाएगा 3 का भाग 6 में, तो कितना आ गया, -2 बराबर 2। यहाँ पे भी -2 + 2 के बराबर नहीं होता, मतलब ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा। चलो अगला है m/3 बराबर 2, जहाँ m का मान हमें 0 रखना है। चलो रख देते हैं, 0/3 बराबर 2। अगर 0 में किसी संख्या को भाग देंगे तो 0 बराबर 2, तो 0 और 2 बराबर नहीं है, ये भी समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अगला है m/3 बराबर 2, जहाँ m का मान कितना है, 6। चलो m की जगह 6, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2। 3 से काट देते, 6 को कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 बराबर 2, 2 2 के बराबर होता है, हाँ होता है, मतलब ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर हमने सीखा था कि
एम का या एक्स का कोई मान दे रखा है जिसको समीकरण में रखने पे अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, जांच कीजिए कि कोष्ठक में दिए हुए मान संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। इसके अंदर एक समीकरण दे रखी है और एक n का मान दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी हम n का मान पुट करेंगे। अगर बराबर के लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर आ जाती है तो ये हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो देखते हैं। n प्लस 5 बराबर 19, जहाँ पे n का मान कितना रखना है, 1। चलो रखते हैं। 1 प्लस 5 बराबर 19, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 बराबर 19। बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब हल हल नहीं है। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे भी n का मान क्या दे रखा है, -2। चलो पुट कर देते हैं। पहले समीकरण लिख दी। n की जगह कितना रखेंगे, -2 प्लस का 5 बराबर 19। 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 14, और प्लस माइनस होके क्या बन जाएगा, माइनस का 14। इसमें कितने ऐड करने हैं, 5 बराबर 19। कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो बड़ा किसकी संख्या है, माइनस की, तो माइनस का 9 बराबर 19। -9 19 के बराबर नहीं है, मतलब इसका भी क्या है, हल नहीं है। चलो अगला देखते हैं। 7n प्लस 5 बराबर कितना देर का है, 19, जहाँ पे n का मान 2 है। चलो n का मान रख देते हैं। 7 इंटू 2 प्लस 5 बराबर 19। 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 प्लस 5 बराबर 19, तो 19 बराबर 19, मतलब हल है, क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इसका हल है। अगला है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहाँ पे p का मान कितना है, 1। चलो p की जगह 1 रखते हुए बराबर 13। 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 माइनस का 3 बराबर 13। 4 में से 3 गया तो 1 बराबर 13। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका भी क्या है, हल नहीं है। अगला है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहाँ p का मान है -4। p की जगह -4 बराबर 13। 4 को 4 से गुणा करोगे तो 16, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 बराबर 13। 16 और 13 कितना होगा, 19। यहाँ पे भी -19 प्लस 19 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी हल नहीं है। अगला है 4p माइनस 3 बराबर 13, जहाँ p का मान 0 है। p इंटू 0 माइनस 3 बराबर 13। अगर 4 को 0 से गुणा करोगे तो 0 माइनस का 3 बराबर 13। -3 13 के बराबर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी हल नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन है, प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी मान नहीं दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें p का मान 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे बढ़ाते जाएंगे जब तक कि लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर नहीं हो जाए। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। 2 बराबर 17। सबसे पहले p का मान 1 पुट करो। 5 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 17। 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, 2 का 2 बराबर 17। 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 बराबर 17। बराबर है क्या, नहीं है। अगली वैल्यू रखेंगे, p की 1 रख दिया, फिर एक और बढ़ा दो। 5 को किससे गुणा करना, 2 से, प्लस 2 बराबर 17। 5 को 2 से किया तो 10 प्लस 2 बराबर 17। तो 12 बराबर 17 होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब p का मान अगला रखो, 3 रखो। 5 को किससे गुणा करना, 3 से, प्लस 2 बराबर 17। 5 को 3 से किया तो 15 प्लस 2 बराबर 17। तो 17 बराबर 17, मतलब किस p के किस मान के लिए समीकरण संतुष्ट है, p बराबर 3 के लिए। सिमिलर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले m का मान 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस के 14 बराबर 4। 3 को 1 से गुणा किया तो 3,
14 का 14 और 4 का 4। 14 में से 3 गया तो माइनस का 11 बराबर 14। ये बराबर नहीं है, पहली वैल्यू रख दी। दूसरी वैल्यू रखो m का मान 1। 3 इंटू 2 -14 बराबर 4। 3 को 2 से करेंगे तो 6 -14 बराबर 4। कितना आ जाएगा -8 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं है। n का अगला मान रखो 3। तो 3 इंटू 3 -14 बराबर 4। 3 को 3 से किया तो 9, 14 बराबर 4, मतलब -5 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं है, मतलब m का अगला मान रखेंगे। m बराबर 4, तो 3 को किससे गुना करेंगे 4 से, माइनस का 14 बराबर 4। 4 को 3 से किया तो 12, 14 बराबर 4, मतलब -2 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब m का अगला मान पुट करेंगे, m बराबर 5। 3 इंटू 5 -14 बराबर 4। कितना आ गया 15, 14 और 4। 15 में से 14 गया तो 1 बराबर 4, सॉरी 1 बराबर 4। ये भी बराबर नहीं है, तो अगला मान रखो 6। तो m को 3 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, उसके बाद 14 बराबर 4। m का मान कितना था अपने पास, m का मान 6 था। किससे गुना करना था, 3 से गुना करना। तो 18 -14 बराबर 4, 4 बराबर 4। तो m के किस मान के लिए ये समीकरण संतुष्ट है, 6 के लिए, क्योंकि हमने सबसे पहले m का मान 1 रखा तो हमें दोनों इक्वल नहीं मिले। फिर हमने m का मान 2 रखा, फिर भी दोनों इक्वल नहीं मिले। उसके बाद m का मान 3 रखा, तब भी इक्वल नहीं मिले। उसके बाद m का मान 4 रखा, तब भी दोनों इक्वल नहीं मिले। फिर m का मान 5 रखा तो भी इक्वल नहीं मिले। फिर m का मान 6 रखा, तब दोनों क्या होगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। पहला है संख्याओं x और 4 का योग 9 है, मतलब x के अंदर कितना जोड़ोगे 4। अगर x के अंदर 4 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9। हमें यही समीकरण बनाना है। संख्या थी x, उसमें कितना जोड़ना है 4, तो उनका योग कितना होगा 9। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। y में से 2 घटाने पर, मतलब कोई संख्या है y, उसमें से कितने घटाने हैं 2, तो हमें कितना मिलेगा 8। तो y माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8। चलो अगला क्वेश्चन है a का 10 गुना। का मतलब क्या होगा, a का 10 गुना यानी 10 से गुना करो, किसके बराबर होगा 70 के बराबर। यही हमें बताना था। अगला क्वेश्चन है b को 5 से भाग देने पर, मतलब b में किसका भाग देंगे 5 का, तो हमें कितना मिलेगा 6। बहुत छोटे क्वेश्चन है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगला है t का 3/3, मतलब ये t है 3/3, मतलब 3/4 किसके बराबर है 15 के बराबर है। आया समझ में। संख्या दे रखी थी t 3/4, 3 यानी 3, चौथाई यानी 4, मतलब 3/4 किसके बराबर है 15 के बराबर है। m का 7 गुना, कोई संख्या है इसको इससे गुना करेंगे 7 से, और 7 का योगफल, इसमें 7 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 77, मतलब 7m + 7 = 777। आया समझ में। अगला एक संख्या x की 1/4, तो संख्या x, इसका 1/4 कितना होता है 1/4। ऋण मतलब उसमें से कितने घटाने -4, बराबर कितना होगा 4। तो 1 को x से गुणा करोगे तो x, 4 का 4 -4 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला है यदि y के 6 गुने से, मतलब y को किससे गुना करना 6 गुने से, उससे अगर 6 घटा दो कितना मिलेगा 60 मिलेगा। तो कितना हो जाएगा 6y - 6 बराबर कितना हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन है यदि z के 1/4, यानी z का 1/4 कितना होगा 1/1/3, सॉरी 1/3 लेना है, 1/4 नहीं लेना है। वापस चलते हैं उसी क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर देते हैं। चलो देखते हैं 1/3 में कितने जोड़ने हैं 3 जोड़ने, किसके बराबर हो जाता है 30 के, मतलब z को 1 से गुणा करोगे तो z/3, 3 का 3 बराबर कितना हो जाएगा 30। यही हमें बताना था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको कथन दे रखा था, उससे वैल्यू रखी थी। अब हमें क्या बतानी है, कथन बताना है। चलो पहला है p में 4 जोड़ने पे कितना मिलेगा 15, तो हम क्या लिख सकते हैं
संख्या p में 4 जोड़ने पर कितना मिलता है 15। तो संख्या p में 4 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ये पहले का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का क्या हो गया, m में से अगर 7 घटा दिया जाता तो कितना मिलता है 3। m में से 7 घटाने पर m में से 7 घटाने पर कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, m को 2 से गुणा करने पर कितना मिलेगा 7, मतलब m का 2 गुना कितना देता है 7। m का 2 गुना 7 देता है, या m को 2 से गुणा होने पे 7 मिलता है। अगला है m में 5 का भाग देने पे कितना मिलता है 3, मतलब m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। आया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या किया, m को 3 से गुणा किया, उसके बाद किसका भाग दिया 5 का, तब कितना मिल रहा है 6। चलो इसको भी लिख लेते हैं, m का 3 गुना, m का 3 गुना और 5 का भाग देने पर, वो 5 का भाग देने पर क्या होता है 6 प्राप्त होता है। अगला है छठा, पहले p को किससे गुणा किया 3 से, और योग कितना किया 4, p का 3 गुना, मतलब p का 3 गुना, p को किससे गुणा किया 3 से और 4 जोड़ने पर, और 4 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 25 प्राप्त होता है। जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसे ही क्या करना है, बोलना और लिखना है। अगला है p का 4 गुना, और उसमें से कितने घटा देंगे 2, तो p का 4 गुना में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है, 18 प्राप्त होता है। अगला हो जाएगा, p में अगर 2 का भाग दोगे और उसमें कितने जोड़ दोगे 2 जोड़ दोगे, कितना मिलेगा 8, मतलब p का आधा और 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो पहले अपन मार्कर को थोड़ा बारीक कर लेते हैं ताकि लिखने में सुविधा रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। इसके अंदर हमें क्या करना है कि समीकरण बनानी है। कैसे समीकरण बनेगी वो देखते हैं। कथन को पढ़ना है और क्वेश्चन को करते जाना है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत और इरफान, कितने नाम आ रहे हैं 2। कौन कह रहा है, इरफान कह रहा है। क्या कह रहा है, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके पास 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। मतलब एक तरफ तो क्या आ जाएगा परमीत और एक तरफ क्या आ जाएगा इरफान। और इरफान के पास कितने कंचे हैं 37 दिया हुआ है। फिर दूसरा क्या बोला है, इसके पास जो भी कंचे हैं, एम के पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितने कंचे, परमित के पास एम है, मतलब एम का कितना गुना 5 गुना, और उसमें अगर 7 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 37। इरफान ने क्या बोला था, परमित के पास जितने कंचे, कितने कंचे हैं एम, उसके 5 गुने से, मतलब एम को किससे गुना करना है 5 गुना, और उसमें कितने अधिक है 7 गुना, मतलब 7 जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 37 के बराबर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, मतलब 2 नाम है यहाँ। एक तो कौन है लक्ष्मी है,
और एक कौन है उसके पिता। पिता की आयु कितनी दे रखी है 49 वर्ष। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। और लड़की की आयु कितनी दे रखी है, लक्ष्मी की आयु वायु मतलब इस कितनी है 3 गुना, उससे कितनी अधिक है 4। आया समझ में। पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी की आयु क्या मान रखी है, माना कि लक्ष्मी की आयु क्या है वाई। वाई को कितना गुना करना है 3 गुना, मतलब 3 से गुना कर दिया। उसके बाद कितना अधिक है 4 अधिक है, मतलब 4 जोड़ दिया। तो हमें किसकी आयु मिल जाएगी, लक्ष्मी और उसे के पिता की आयु मिल जाएगी। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक तो के 2 गुने से कितना है 7 अधिक है। तो अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है 87। तो हम एक तरफ तो लिख लेते हैं न्यूनतम अंक कितने हैं, एक तरफ हम कर देते हैं कि अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक हमें दिए हुए हैं कितने हैं 87। और हम मान लेते हैं कि न्यूनतम अंकों की संख्या कितनी है l, मतलब l का 2 गुना कितना हो जाएगा, भाई न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा 2 गुना, और उसमें से कितना अधिक है 7 अधिक है। ये क्वेश्चन में बोला है न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक। अधिकतम अंक की संख्या है 87, न्यूनतम अंक को क्या करना है l मान लिया, उसका 2 गुना से कितना अधिक है 7 अधिक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है, मतलब आधार के कोण का क्या है 2 गुना है। मान लीजिए कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का दे रखा आधार का b। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। सबसे पहले हम समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। हमने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का मतलब क्या होता है, 3 आकृतियों की 3 भुजाओं की बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर। आधार क्या हो जाएगा इसका BC। तो हमने माना ये दोनों कोण कौन से हो गए EB हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 2B। क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो आधार का कोण क्या है B है, शीर्ष का कोण क्या आधार के कोण से कितना गुना अधिक है 2 गुना अधिक है। और हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। हमें क्या क्या दे रखे हैं, एक में B, दूसरे में B, तीसरा कोण कितना हो गया 2B, बराबर कितना हो जाएगा 180। कहने का मतलब ये भी B, ये भी B, ये कितना हो गया 2B, तीनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 4B, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो B का मान कितना आ जाएगा 180 में किसका भाग देना है 4 का, या तो ऐसे रहने दो या किसका भाग दे दो 4 का। वैसे हमें समीकरणी बतानी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।